आज के वीडियो में हम आपको भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले पंजाब के एक और शेर सोहन सिंह भकना के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन सोहन सिंह भकना के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा फादर स्टैन स्वामी के बारे में बताना चाहते हैं। फादर स्टैन स्वामी 83 साल के एक बुजुर्ग थे जो झारखंड में आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। उन्हें एनआईए ने भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तार किया था। स्टैन स्वामी पार्किंसन की बीमारी से पीड़ित थे, जिस कारण उन्हें जेल में पानी और कोई भी तरल पदार्थ पीने के लिए सिपर और स्ट्रॉ की जरूरत पड़ती थी। जब स्टैन स्वामी को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया तो उन्हें सिर्फ सिपर और स्ट्रॉ के लिए अदालत के सामने अर्जी लगानी पड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी छोटी सी जरूरत के लिए प्रोसिक्यूशन ने जवाब दायर करने का समय मांगा। इसके बाद माननीय जज ने प्रोसिक्यूशन को 20 दिन का समय भी दे दिया। इतनी साधारण सी जरूरत के लिए स्टैन स्वामी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। खैर, अदालत ने सीपर मुहैया कराने का आदेश दे दिया। इस मामले में सबसे दुखद बात यह रही कि स्टैन स्वामी जमानत के लिए लड़ते रहे, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली और आखिरकार स्टैन स्वामी इस दुनिया को अलविदा कह गए। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी बताने का यहाँ क्या औचित्य है, तो आपको बता दें कि इससे कहीं ज़्यादा बुरा सलूक अंग्रेजों के द्वारा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किया जाता था। पर आज़ाद देश में कोरोना के समय में और 2021 के विश्व गुरु भारत में ये सब होना थोड़ा अजीब लगता है। बात करें ब्रिटिश काल की तो उस वक्त भी ऐसे ही कानूनी नियमों की आड़ लेकर किसी भी विरोध की आवाज़ को दबाया जाता था। और सोहन सिंह भकना ने एक लंबा समय जेल में बिताया था, जहां उनके और दूसरे भारतीय कैदियों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा। उन्हें इस तरह के काम दिए जाते जिन्हें पूरा करना किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं होता था, और काम पूरा नहीं होने की स्थिति में उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। एक तो उन्हें पहले ही जेल में अच्छा खाना नहीं दिया जाता था और बहुत बार उनके राशन में कटौती भी कर दी जाती थी। उन्हें भूखा रखकर भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस अमानवीय व्यवहार से परेशान होकर बहुत से कैदी अपना मानसिक संतुलन खो देते थे, तो बहुत से अपना जीवन। पर अंग्रेजी हुकूमत के इतने जुल्म सहने के बाद भी सोहन सिंह भकना ने हार नहीं मानी और वो हमेशा ही जेल में रहने के दौरान इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। भगत सिंह और उनके साथियों की वो भूख हड़ताल तो आपको याद ही होगी, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था। अगर नहीं तो भगत सिंह के बारे में ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जिसे आप YouTube पर भगत सिंह अजब गजब फैक्ट्स लिखकर सर्च कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ajabgajabfacts.com पर भी विजिट कर सकते हैं। भगत सिंह ने जो भूख हड़ताल की थी, कुछ उसी तरह की भूख हड़ताल सोहन सिंह भकना और दूसरे गदर पार्टी के नेता भी कर चुके थे। उनकी इस भूख हड़ताल से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार को उनकी अच्छे खाने और दूसरी जरूरी सुविधाओं की मांग को मानना पड़ा था। सोहन सिंह और उनके साथियों को अलग अलग जेलों में भेजा जाता रहा और हर जगह उन्हें नई परेशानियों से दो चार होना पड़ता था। वो ना जाने किस मिट्टी के बने थे। उम्र के उस पड़ाव पर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल की तो सोहन सिंह की उम्र ज़्यादा थी, फिर भी वो इस भूख हड़ताल का हिस्सा बनना चाहते थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने सोहन सिंह जी से आग्रह किया कि वो इस भूख हड़ताल में हिस्सा ना लें, क्योंकि एक तो उनकी उम्र ज़्यादा थी, दूसरा वो पहले ही ब्रिटिश सरकार के जुल्मों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुके थे। एक और भूख हड़ताल उनकी ज़िंदगी के लिए खतरा बन सकती थी। पर सोहन सिंह भकना भले ही बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनमें अभी भी जोश बरकरार था। जब भगत सिंह और उनके साथियों ने सोहन सिंह को भूख हड़ताल में शामिल होने के लिए मना किया तो सोहन सिंह ने जवाब दिया, क्या हुआ अगर मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, मेरे अंदर का क्रांतिकारी अभी भी जवान है। सोहन सिंह भकना ने अपनी जिंदगी के 16 साल जेल में गुजार दिए और 1930 में उन्हें जेल से आज़ादी मिली।
सोहन सिंह भकना का जन्म एक समृद्ध सिख परिवार में जनवरी 1870 को पंजाब के अमृतसर जिले के खुतराई खुर्द गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम करम सिंह और माता का नाम राम कौर था। उनके पिता बहुत ही दयालु इंसान थे। अच्छी जमीन होने के बावजूद उन्होंने ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं किया था, बल्कि वो अपनी फसलों का एक बड़ा हिस्सा आसपास के गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। इसके बारे में सोहन सिंह ने अपनी किताब जीवन संग्राम में लिखा है। वो कहते हैं, अच्छी जमीन होने के बावजूद मेरे पिता ने ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं किया, क्योंकि वो एक सच्चे सिख थे जिन्होंने अच्छे कामों पर ज़्यादातर धन खर्च कर दिया। सोहन सिंह जब 1 वर्ष के हुए थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव भखना में घर के पास एक गुरुद्वारे में ही हुई थी, लेकिन उनकी माताजी उन्हें अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहती थी, पर उस इलाके में उस समय कोई अच्छा स्कूल नहीं था। बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी बिशन कौर से हो गई। उस वक्त उनकी उम्र 10 साल के आसपास रही होगी। 5वीं तक की पढ़ाई एक उर्दू स्कूल से करने के बाद 1907 में वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में सोहन सिंह और दूसरे भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें अमेरिका में वो सम्मान नहीं मिलता था जो अमेरिका में पहुंचने वाले आज़ाद देश के लोगों को मिलता था। सोहन सिंह जी समझ गए थे कि अगर उन्हें अपने लिए वो सम्मान हासिल करना है तो पहले उन्हें अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना होगा। और यहीं से जन्म होता है उस क्रांति का जो आगे चलकर बहुत से क्रांतिकारियों को देश की आज़ादी के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। करतार सिंह सराभा जैसे क्रांतिकारी भी इसी क्रांति से निकले थे, जिन्हें भगत सिंह अपना गुरु मानते थे। अगर आप करतार सिंह सराभा की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अमेरिका में सोहन सिंह, लाला हरदयाल और काशीराम ने मिलकर पैसिफिक कोस्ट हिंदी एसोसिएशन नाम का एक संगठन बनाया। इस एसोसिएशन को बनाने के पीछे लाला हरदयाल की सोच थी। बाद में इसका नाम बदलकर गदर पार्टी रख दिया गया। सोहन सिंह को इसका अध्यक्ष और काशीराम को इसका महासचिव बनाया गया। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और इसके ज़्यादातर सदस्य पंजाब के पूर्व सैनिक और किसान थे। इसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो कभी अच्छी ज़िंदगी और पैसा कमाने की चाहत में अमेरिका में आ गए थे। लाला हरदयाल को इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भारत की आज़ादी से जुड़ी गतिविधियां चलाने के आरोप में निकाल दिया गया था। इसके बाद वो अमेरिका पहुंचे थे और वहां गदर पार्टी की स्थापना की थी। पंडित काशीराम का जन्म मोरिंडा के पास मरोली कला नाम के एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पटियाला के महिंद्रा हाई स्कूल, जो कि अब महिंद्रा कॉलेज है, से पूरी की और बाद में अमेरिका चले गए। गदर पार्टी ने गदर और गदर दी गूंज नाम से अखबार और पैम्पलेट्स निकाले, जिसे पूरी दुनिया में बसे भारतीयों तक पहुंचाया जाता था, जिसका एक ही मकसद था, अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करवाना और भारत और विदेशों में रह रहे भारतीयों में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करना। गदर पार्टी से प्रभावित होकर विदेशों में अच्छा जीवन जीने वाले भारतीय भारत की भूमि का कर्ज उतारने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भारत आने को तैयार हो गए थे। भारत में क्रांति के लिए एक दिन भी निश्चित किया गया था, लेकिन किसी तरह से ब्रिटिशर्स को इसका पता चल गया। जैसे ही क्रांतिकारियों का वो जत्था समुद्री जहाज के जरिए भारत पहुंचा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सोहन सिंह, करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले जैसे बहुत से क्रांतिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया था और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। कुल 23 गदर क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन मोतीलाल नेहरू किसी तरह से फांसी से ऐन पहले 16 क्रांतिकारियों को बचाने में सफल हो गए थे, जबकि उस समय करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश के साथ कुल 7 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। सोहन सिंह को पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस रहा कि उनकी फांसी क्यों रुक गई। जिन जवाहरलाल नेहरू के बारे में ना जाने कितनी झूठी बातें रोजाना सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं, उनके पिता की सूझबूझ की वजह से कुछ गदर नेताओं की फांसी रुक गई थी। इसके बाद सोहन सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उन्हें सालों तक जेलों में रहना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद भी सोहन सिंह किसानों और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लंबे समय तक काम करते रहे।